हस्बैंड हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट, टांगों में रॉड है, उनका हाल देखो। हम कहाँ जाएंगे? छोटा बच्चा है, मेरी पोती है, ये मेरी बहू है, हम कहाँ जाएंगे अब? 7 दिन तक तो अब जैसे ये पुलिस प्रशासन है या शासन है, उन्होंने कुछ तो रीजन बताया होगा कि मैडम आपके कुछ रीजन नहीं कोई बताया ना कोर्ट चल रहे हैं बार आप सर छोड़ो इसको लो आ जाओ। भैया भैया नहीं नहीं लाइव चल रहा है भाई। इसको मत छेड़ो, इसको मत छेड़ो। आपने कहा इसको कर दो, आपने कहा जा रहे हैं, हाँ इसको मत छेड़ो भाई। इतनी वो नहीं होती। हाँ ये बोल सकते हो माइक छीन रहे हो मैडम से, वो बदतमीजी कर रहे हो। नहीं वो कैसे उनको फोन छीन रहे हो आपसे? हाँ ये बोल लो रिक्वेस्ट है। हाँ आप तो सीधा इसको पकड़ रहे हो, इतनी बदमाशी अच्छी नहीं होती भाई। सब कुछ है लेकिन मीटर बिना नोटिस के किसी भी चीज की मीटर ही नहीं है। 4-5 दिन से हम लाइट नहीं है। 4-5 दिन से यहाँ पे जनरेटर से काम चलाया जा रहा है। यहाँ पे 2 प्रेग्नेंट लेडीज हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, चौथे माले तक बिना। सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई द्वारका के सेक्टर 16 में गांव ये ककरोला है, उसके पास भाई आप देखोगे कि पूरी बिल्डिंग एक सोसाइटी बनी हुई है, रिहायशी सोसाइटी है, बकायदा उसमें रह रहे हैं लोग बाग। तो बुलडोजर का भाई कहते हैं पीला पंजा अब इस पर क्यों चल रहा है, क्यों बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। और पीछे देखोगे भाई भारी संख्या में भाई पुलिस बल तैनात है। और ये जो भाई कार्रवाई हो रही है, इन फ्लैटों में परिवार वाले रह रहे थे। अब वो परिवार वाले कुछ ऊपर से भी भाई हमें देख रहे थे, तो उनसे पूछेंगे कि भाई ये जो कार्रवाई है वो क्यों हो रही है, क्या जो जिस जगह पे ये भाई जिस जमीन पर ये सोसाइटी बनी है क्या वो लीगल है अनलीगल है। तो यहाँ के कोशिश करेंगे जो भाई इसमें रह रहे हैं इस सोसाइटी में, उनसे कुछ जानने की और पूछने की कि भाई ये मामला है क्या। तो अब जैसे आप देखोगे कि भाई ये सोसाइटी है अच्छी खासी बनी हुई है और पूरा, और ये अपना भाई द्वारका व्यू अपार्टमेंट, गांव ककरोला, न्यू दिल्ली 78। तो यहाँ के जो परिवार वाले हैं जो यहाँ रह रहे हैं उनसे जानते हैं। नमस्कार मैडम, क्या नाम आपका? मेरा नाम मधु है। क्यों हो रही है ये पूरी? हमें कुछ मालूम नहीं, हम तो 1 महीना पहले यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ पे 20 जनवरी को आए हैं, 21 जनवरी को हमें महीना हुआ है। हमें नहीं पता था कि फ्रॉड चल रहा है ये। हम तो हमारी रजिस्ट्री भी हो गई है, सब कुछ हो गया। यहाँ पे 22 फैमिलीज रह रही हैं और कल भी 2 लोगों की रजिस्ट्री हुई है। और किस बिहाफ पे हो रही है वो मुझे नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। कितने फ्लैट हैं इस सोसाइटी? 44 है, जबकि 24 मतलब फैमिलीज की हो चुकी है रजिस्ट्री। हाँ, और किस बिहाफ पे रजिस्ट्री हो रही है? जमीन उस बिल्डर के नाम है। बिल्डर क्या नाम था बिल्डर का? हंसराज गोयल। तो वो अभी मौके पे है या कहीं फरार है? अब ये मुझे नहीं मालूम मौके पे है या फरार है, मुझे इतनी बात नहीं मालूम। वो जो ठीक है, हमें देखो। क्या नाम भैया आपका? अंकुर नाम है जी। आपका भी फ्लैट है इसमें? हम सबका ये हम सब यहीं रहते हैं। क्यों हो रही है ये कार्रवाई का तो नहीं पता हमें, बट हमारे नाम पे लीगल रजिस्ट्री है, बैंक्स ने लोन दिया है हम लोगों को, सरकारी बैंकों ने लोन दिया है। लोन सबके और सबके लोन है। तो अब जैसे ये जो भी प्रशासन आया उन्होंने कुछ तो बोला होगा कि ये कारण है, इस वजह से मैटर कोर्ट में है। कोर्ट ने हमें एटीएम सिटी जाने के लिए बोला है जहां हमारे फैक्ट्स सुने जाएंगे। लेकिन कल फोर्सफुली हमारे हर घर के ऊपर वैकेशन नोटिस का लगाया और आज डिमोलिशन नोटिस लगा है और उसमें 24 आवर्स का टाइम है, वही कल शाम को लगा और ये सुबह इसके डेमोस्ट्रेशन के लिए आ गए। तो ये जो कोर्ट में केस चल रहा है, क्या केस है? किस आपने डाला हुआ है या सरकार की तरफ से? हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। नहीं, बड़ी प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन नहीं है। सरप्राइजिंगली एमसीडी आती है, तोड़ना शुरू कर देती है। उनसे कुछ हम चीज मांगते हैं कि कुछ प्रूफ किस लिए तोड़ रहे हैं, उनके पास कोई आंसर नहीं है। तो आपका जो बिल्डर है उनसे संपर्क करा आपने कि भाई आपसे ये फ्लैट लिए हैं और ये सब क्या हो रहा है? उनसे हमने संपर्क करा है, बट मैनिपुलेट केस किया हो इनके ऊपर भी, बट अभी इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है अभी तो फिलहाल। और ये डेमोस्ट्रेशन चल रहा है तो फैमिलीज हैं वो क्या करेंगे। तो ये फ्लैट लिए कितने के थे?
फ्लैट तो फिर अलग अलग सबके अलग अलग हैं, लेकिन प्रॉपर लीगल कायदे कानून से लिए गए हैं। सबकी रजिस्ट्री है, बीएसीएस का सबसे कनेक्शन बड़ी बात लोन हुआ है तो लोन भी पूरी इंक्वायरी करके ही मिलता है। लोन की बैंक की प्रोसेसिंग फीस भरी है हमने, वो हुआ है, बैंक ने लोन दिया है। ईएमआई हम इतने महीनों से भर रहे हैं। बीएसीएस का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, उसके बिल हमारे नाम पे हैं, हम वो बिल भी भर रहे हैं। उसके बावजूद ये ऐसा हो रहा है कि वो बिल मीटर भी ले गए हैं, सब निकाल गए हैं। अंकल चल नहीं हमारे सकते। मीटर्स यहाँ लगे थे, मीटर्स यहाँ पे जो एक रह रहे मीटर हैं नहीं है, उन तक जो का ले गए हैं। रजिस्ट्री हम यहाँ दिसंबर में शिफ्ट हो चुके हैं, सब कुछ है, लेकिन मीटर बिना नोटिस के किसी भी चीज की मीटर ही नहीं है। 4-5 दिन से हम लाइट नहीं है। 4-5 दिन से यहाँ पे जनरेटर से काम चलाया जा रहा है। यहाँ पे 2 प्रेग्नेंट लेडीज हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, चौथे माले तक बिना किसी इंटीमेशन के सारे। मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट, टांगों में रॉड है, उनका हाल देखो। हम कहाँ जाएंगे? छोटा बच्चा है, मेरी पोती है, ये मेरी बहू और ये है, बताया हम जा रहा कहाँ है कि जाएंगे अब? एक्टिविटी 7 दिन तक तो अब चलेगी। जैसे ये पुलिस प्रशासन है या शासन है, उन्होंने कुछ तो रीजन बताया होगा कि मैडम हमें आपके कुछ रीजन फ्लैट नहीं कोई बताया, ना कोई नोटिस ना दिया है, नोटिस लगाया है कल शाम को 6 कल बजे। शाम को 6 बजे, तो इन्होंने कोई समय भी नहीं दिया। शाम 6 बजे लगाया। अभी शाम को 6 बजे नोटिस लगा है पिछली डेट का, हाँ, पिछली डेट का। और अब सुबह 10-10:30 बजे आ गए हैं ये फोर्स लेके पूरी। अच्छा, मैंने पीछे की तरफ देखा है, वो भी कंप्लीट थे, कुछ कपड़े अभी भी टंग रहे, फ्री एसी लगे, वो सब फैमिली क्या निकाल दी है? फैमिलीज जहाँ पे अभी फिलहाल ऊपर हैं वहाँ तो नहीं कर रहे हैं, आई थिंक जो नीचे का भी फिलहाल कर रहे हैं, बट आई डोंट नो कल सुबह ही फिर से वो भी कर सकते हैं। नंबर सबका आएगा ये। सबका ये इनका बोलने यही है। तो क्या मतलब इसको सरकारी जमीन बता रहे हैं प्रशासन वाले, या अब ये चीज हमें क्लियर नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर? कोई क्लियर नहीं कर रहा है ये चीज कि क्या इशू है, क्यों ये चीज की जा रही है। और जो कोर्ट में केस है उसका भी आपको कुछ नहीं पता? कोई आइडिया नहीं है उसका भी। नहीं, आपने डाला है या बिल्डर ने डाला? बिल्डर एंड जो भी थर्ड सेकंड पार्टी है बिल्डर और सरकार का हाँ। जो भी है। तो आपने जानने की कोशिश करी कि भाई आप जो केस डाल रहे हो वो क्या केस है? हमने कोशिश की। रजत केस का 1 मिनट जी। बिल्डर और सरकार के बीच में केस डला हुआ है कोर्ट में, आप कह रहे हो, मतलब आपकी तरफ से तो नहीं है ना वो कोर्ट में केस? हमारी तरफ से नहीं है, हमारे तो बिल्डर घर की तोड़े, तरफ से। वो तो हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, तो हम कहीं तो मदद के लिए जाएंगे कि हमारा घर मत तोड़िए। इतने सारे लोग रह रहे हैं, वो कहाँ पे जाएंगे बताइए? वो जो बिल्डर है उसने क्या बताया, क्या रीजन दिया है कि भाई ये कार्रवाई सरकारी जमीन पे थी ये सोसाइटी, या वो अपनी जगह सही है? जमीन सरकारी नहीं थी ऐसा हमें बताया गया है। जो जमीन थी उसके पास रजिस्ट्री के कागज हैं जी, वही सारे कागज रजिस्ट्रार ऑफिस में हमने सबमिट करे हैं, और उसी बेसिस पे हम सब लोगों की रजिस्ट्री कराई गई है। अब अगर एक कॉमन मैन इससे ज्यादा देखेगा, इससे क्या ज्यादा क्या देखेगा? सरकार ने हमारी रजिस्ट्री करी, हमारे से रजिस्ट्री की फीस ली है, सरकार ने हमसे रजिस्ट्री की फीस ली है, सारे कनेक्शंस की फीस ली है, हमने वो सारी फीस सारी भरी है। लोन हुआ है, और जो सरकारी बैंक अगर लोन दे सकता है, जो नोटिस लगा के जा रहे हैं उसका एड्रेस अलग है, हमारी बिल्डिंग का एड्रेस अलग है, एड्रेस अलग अलग है। दोनों का एड्रेस अलग है, बिल्डिंग का एड्रेस अलग, आप हमारी रजिस्ट्री का एड्रेस देखिए वो दोनों अलग है। उसके बावजूद नहीं सुना जा रहा, और ये कहा जा रहा है कि अगले 7-6 दिन तक हम यही करेंगे। तो आपको लग रहा है कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसमें कुछ धांधली है या मिसगाइड या कुछ ऐसा मामला है? चेन है जी, पूरी वेरीफाई चेन है हमारे पास में। बिल्डर ने हमें सारी वेरीफाई चेन दिखाई है, जिन चीज का हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में चेक करा के वेरीफाई कराई है वहाँ देख करके। और इससे ज्यादा क्या बिल्डर भी बिल्डर भी हमें देगा तो क्या दिखाएगा? रजिस्ट्री कैसे कर अच्छा, दी ये कब उन्होंने? से चल रहा है केस, कब से है कोर्ट में? ये जनवरी में, इसी जनवरी जनवरी 2023 से। और फैमिली यहाँ रहना शुरू कर चुकी है अक्टूबर से। केस किसकी तरफ से डला था? पहल किसने? किसी ने पेटिशन करी है, उसको हम जानते नहीं है, उसने बिल्डर के अगेंस्ट पेटिशन करी है, लेकिन कोर्ट को उसने ये नहीं बताया यहाँ पर ऑलरेडी 20-22 फैमिली रह रही है। तो भाई हमारा 20-22 फैमिली रह रही है, और आप भी सब मैडम यहीं रहते हो? आपने कब लिया फ्लैट? ये हमारे हस्बैंड ही है, हमने अक्टूबर से रहना स्टार्ट कर दिया था। तो आप लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट करी तो कुछ समय नहीं दिया? कोई समय नहीं दिया, कोई बस समय कल नहीं सर। यहाँ पे कम से कम 100 लोगों की फोर्स आई थी, सारा रास्ता बंद किया है, जैसे पता नहीं क्या हो गया। कॉमन पीपल यहाँ पे रह रहे हैं, किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है। 100 पुलिस फोर्स लोगों के सामने मैं यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता इस टाइम, इनका ये कहना जबरदस्ती है। अपने घर में जाओ, बाहर जाओ, वहाँ हो तो वहाँ से आ नहीं सकते हैं, अपनी जगह पे रह रहे हो फिर भी नहीं रह सकते। और ये सारे मीटर ये हटा ही दिए। यहाँ पर भी, और पीछे भी मीटर लेके गए, और दीवारें भी तोड़ दी। इस बिल्डिंग के मीटर पीछे थे, वो हटाए, यहाँ से हटाया, वहाँ से बाहर काट दी पूरी,
और मीटरों का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। तो अब क्या सोचा है आगे, क्या आपका कदम रहेगा? अभी हम लोग करेंगे डिस्कस क्या करना चाहिए। अभी आप बताइए, हम तो किधर किसके पास जाएं? कोर्ट के पास आखिरी में जा सकते हैं। कोर्ट हमारी मदद नहीं कर रहा है, कहीं से भी नहीं हो पा रही। कुछ कहीं से कुछ मदद मिले तो भाई, इतने सारे कम से कम 100 लोग रहते हैं यहाँ पे, और उन लोगों की क्या गलती? सारे रजिस्ट्री करा के प्रॉपर सारी सरकारी फीस भरने के बाद यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसा भाई नहीं है कि कुछ जितना गलत मामला तरीका मेरी है। समझ में आया कि भाई जब इन्होंने जमीन बिल्डर से देखी, उनके डॉक्यूमेंट देखे तो वो भी रजिस्टर्ड थे, और जब इन्होंने भाई होम लोन लिया है तो बकायदा बैंक वाले आते हैं, इंक्वायरी करी, वो भी सब है, मीटर भी सरकारी लगे हुए हैं, सब कनेक्शन है। उसके बावजूद भाई इस तरह की ये सोसाइटी, थोड़ा इधर दिखा देना। तो भाई ये पूरे भाई फ्लैट बता रहे जा रहे हैं, 44 फ्लैट हैं। गेट है, यहाँ का सोसाइटी का गेट है। ये सुबह आए, इन्होंने बोला गेट खोलो, हमने गेट खोल दिया, फिर उन्होंने जबरदस्ती गेट बंद करा, गेट को तोड़ा गया है कि फोर्सफुली हम आए अंदर घुसने नहीं दिया है। चलो कोई नहीं, एक दूसरी और बना लेंगे। तो है नहीं, वो तो बाहर से वीडियो बना लियो। तो वो जो ब्लैक में खड़े हैं वो अभी यहाँ पे इंचार्ज हैं, आप इनसे कर सकते हैं। बाकी क्यों एक्शन हो रहा है, क्या एक्शन है? कौन खड़े हैं, कौन से? ब्लैक वाले खड़े हैं। अच्छा अच्छा। तो भाई ये सारी यहाँ की कार्रवाई चल रही है, तोड़ फोड़ चल रहे हैं। बाहर आप सर छोड़ो इसको लो, आ जाओ। भैया भैया नहीं नहीं, लाइव लाइव चल रहा है भाई, इसको मत छेड़, इसको मत छेड़ो। आपने कहा, इसको कर दो, आपने कहा जा रहे हैं, हाँ इसको मत छेड़ो भाई, इतनी वो नहीं होती। हाँ ये बोल सकते हो, माइक छीन रहे हो मैडम से, वो बदतमीजी कर रहे हो, नहीं वो कैसे उनको फोन छेड़ रहे हो आपसे? हाँ ये बोल लो, रिक्वेस्ट है। हाँ आप तो सीधा इसको पकड़ रहे हो, इतनी बदमाशी अच्छी नहीं होती भाई, हम कोई वो नहीं। तो भाई ये सारी बात है, पुलिस प्रशासन है पर से जो भी है, और ये इन सब की भाई कहानी। तो हमारे साथ जो हुआ वो आपके सामने इन्होंने देख ही लिया होगा। तो यहाँ जो रहने वाले हैं उनके साथ किस तरह कर रहे हैं वो भी भाई ये जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपनी राय ज़रूर देना इस पूरे मामले को लेकर। और दोबारा भाई फिर और भी यहाँ पर आएंगे, कुछ हमारे भाई साथी हैं उनसे भी हमने संपर्क करा, तो वो भी इस पूरे मामले को भाई आएंगे, दिखाएंगे। तो जो भी इसमें भाई धांधली हुई है, तो लेकिन जिन्होंने फ्लैट लिया भाई उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया, पैसा भाई खर्च हुआ है, और उसके बाद भी वो उसी घर से भाई आज मतलब बेघर होने पे मजबूर है। तो सभी भाई साथियों मेरी राम राम।